दोस्तों ये वीडियो कब्जाधारी और जो संपत्ति के मालिक है दोनों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर किसी की संपत्ति पे कब्जा हो जाता है तो आपको पता है कि अपने देश भारत के अंदर एक प्रतिकूल कब्जा कानून है। अगर किसी का लगातार 12 साल तक प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है तो वो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति का वो परमानेंटली मालिक बन सकता है कब्जे के आधार पे। और इसी वजह से कब्जेधारी जल्दी से किसी की संपत्ति को छोड़ते नहीं है, उसके ऊपर कब्जा बना लेते हैं कि अगर उनका 12 साल का टाइम कंप्लीट हो गया तो वो एक दिन उस संपत्ति के परमानेंटली मालिक बन जाएंगे। और इसी कानून की वजह से जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा होता है उनको कोई भी राहत नहीं मिलती है। तो ये वीडियो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लिमिटेशन एक्ट है जो क्या कहता है और किस अनुसार जो कब्जाधारी है उसको फायदा मिलेगा और किस आधार से अगर काम करते हैं तो जो संपत्ति के मालिक है उनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहना है। जिस वीडियो की डिमांड कर रहे थे संपत्ति के मालिक और कब्जाधारी वो ये वीडियो है, तो अंत तक बने रहेंगे तो पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जिनके मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि पे कब्जा हो रखा है तो उनको क्या करना चाहिए जिससे वो उस अवैध कब्जे को जल्दी से जल्दी हटवा सके। उनकी क्या बड़ी गलती हो जाती है जिससे वो अवैध कब्जा नहीं हट पाता है और इसी वजह से जो कब्जाधारी वो हावी हो जाता है और एक दिन वो उस संपत्ति का परमानेंटली मालिक बन जाता है। तो उनकी इसी कमी को इस वीडियो के अंदर मैं दूर कर दूंगा। अगर ये काम कर लेंगे तो डेफिनेटली उनकी संपत्ति से वो अवैध कब्जा जरूर हटेगा। और अगर ये काम वो नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति से कभी भी वो अवैध कब्जा नहीं हटवा पाएंगे। वो कब्जाधारी ही उनकी संपत्ति का फायदा उठाता रहेगा। तो दोस्तों मैं सीक्रेट जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जिसके बारे में आज तक किसी को पता है ही नहीं, और जिनको पता है वो फायदा उठा चुके हैं, अपनी संपत्ति से अवैध कब्जों को हटवा चुके हैं। जिनको पता नहीं है वो बस बार बार कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे हैं पर उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पा रहा है। तो जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी, पर अंत तक वीडियो में बने रहना है तब ये पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं पहले 12 साल के कब्जा कानून के बारे में खुलासा कर देता हूं। 12 साल का कब्जा कानून ये कहता है कि अगर किसी का बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है तभी वो उस संपत्ति का मालिकाना ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन सकता है। पर अगर 12 साल के अंदर ही उसको अगर आपने हटाने का प्रयास किया है, किसी भी तरीके का प्रयास किया है, इस बात का अगर आपके पास में कोई गवाह है, कोई सबूत है, तो आपका काम हो जाएगा। वो लगातार 12 साल तक वहां पर रहते हुए भी, 12 साल से अधिक से वहां पर रहते हुए भी वो उस संपत्ति का कब्जाधारी मालिक नहीं बनेगा अगर आपने उसको 12 साल के अंदर हटाने का किसी भी तरीके का प्रयास कर लिया है। चाहे आपने अपने जरिए से प्रयास किया है या फिर कानूनी जरिए से प्रयास किया है, आपके पास में बस इस बात का कोई गवाह होना चाहिए या फिर सबूत होना चाहिए, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। उसका चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो तब भी वो उस संपत्ति का परमानेंटली मालिक नहीं बन सकेगा। तो आप इस बात को गहराई से समझिए, अच्छे से समझिए। अगर बिना किसी रोक टोक के उसका कब्जा है तभी वो 12 साल के कब्जा कानून का फायदा उठा पाएगा। अन्यथा अगर आपने उसको रोक दिया है, टोक दिया है 12 साल के अंदर ही, और उसका अगर 12 साल भी कंप्लीट हो गया है या फिर 12 साल से अधिक का समय भी हो गया है, तब भी वो मालिक बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। बस इसी पॉइंट को आप पकड़ लीजिए और इसी आधार से आपकी संपत्ति आपके हाथों के अंदर आएगी। वो मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, हर हाल के अंदर खाली करना पड़ेगा। वो लिमिटेशन एक्ट 12 साल के कब्जा कानून का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सकता है। और दूसरा, जैसे कई बार कई किराएदार भी आते हैं, किसी की संपत्ति में रहने लगते हैं और बाद में उनके मन के अंदर भी लालच आ जाता है, उनको भी कहीं से एडवाइस मिलती है, ज्ञान मिलता है कि वो अगर वहां पे लगातार 12 साल तक रहेंगे तो वो उस संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। पर यहाँ पे किराएदारों के लिए भी ये रूल लागू नहीं होता है, ये नियम लागू नहीं होता है। 12 साल के कब्जा कानून का किराएदार कभी भी फायदा नहीं उठा सकते हैं, चाहे वो लगातार वहां पे 12 साल से ही क्यों ना रह रहे हों या फिर 12 साल से अधिक से भी वहां पे रह रहे हैं, तब भी उनको उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा क्योंकि उनके नाम के आगे लगा है किराएदार। तो किराएदारों के लिए फायदा बिल्कुल भी नहीं है। 12 साल का कब्जा कानून उनके लिए कोई भी फायदा नहीं देता है, उनको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। और तीसरा, अगर कोई किसी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है और बाद में अगर वो उस संपत्ति को खाली नहीं करता है, तो जो परमिशन या फिर अनुमति से किसी की संपत्ति के अंदर रहते हैं तो वो भी कभी भी 12 साल के कब्जा कानून का फायदा नहीं उठा सकते हैं। चाहे उनको रहते हुए वहां पे लगातार 12 साल का टाइम हो गया हो या फिर 12 साल से अधिक का भी टाइम हो गया हो, तब भी उनको उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा। कब्जे के आधार पे वो कभी भी मालिक नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो परमिशन या फिर अनुमति से रहते हैं
उनके लिए भी 12 साल के कानून का कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। पर अब आपका ये बहुत बड़ा सवाल निकल के आएगा कि आपकी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। आप अगर कब्जे को हटवाने के लिए पुलिस थाने के अंदर जाते हैं, एसडीएम कोर्ट के अंदर जाते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर जाते हैं, हर जगह पे आपके हाथ केवल निराशा ही लगती है, इसकी सिवाय आपके हाथ कुछ भी नहीं लग पाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का मामला या फिर केस कब्जा हटवाने का कहीं पे भी चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी चल रहा है, चाहे वो बीएनएस की धारा 111(7) का मामला हो या फिर 164 बीएनएसएस का मामला हो या फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 या फिर 6 का मामला हो, वो चाहे सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है या फिर क्रिमिनल केस चल रहा है, उस मामले के अंदर, उस केस के अंदर वहां पर आपको कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण स्पेशल जजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। इन 7 महत्वपूर्ण जजमेंट को आपको वहां पे लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आपके पक्ष के अंदर आएगा, तभी पुलिस आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी, आपके पक्ष के अंदर खड़ी होगी और कोर्ट का सहयोग भी आपको तभी मिलेगा। कोर्ट भी आपके पक्ष के अंदर जब भी ऑर्डर करेगी कब्जा हटवाने का, तब आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को लगाएंगे, नहीं तो आपकी संपत्ति से बिल्कुल भी कब्जा नहीं हट पाएगा, कभी भी आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर नहीं हो पाएगा। चाहे आप वहां पे कितने भी चक्कर लगा लो, आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। आज तक जिनकी भी संपत्ति से कब्जा हटा है, चाहे आप उनको जाके पूछ लो, उन्होंने कब्जा हटवाने के केस के अंदर केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का सहारा लिया है, तभी उनकी संपत्ति से कब्जा हटा है। कब्जा हटवाने का ऑर्डर उनके पक्ष के अंदर तभी हुआ है। अन्यथा जिनको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का पता नहीं है, वो केवल अभी चक्कर ही लगा रहे हैं, बार बार परेशानी हो रहे हैं, पर उनकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं पा रहा है, उनके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको कब्जा हटवाना है, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकना है, तो ये सारी बातें अगर आपके मामले के अंदर है, तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट का सहारा आप जरूर लेना। अन्यथा अगर आप इन जजमेंट्स को नहीं लगाएंगे तो आपकी संपत्ति से कभी भी कब्जा नहीं हट पाएगा। वो कब्जाधारी ही आपकी संपत्ति का मालिक बन जाएगा, वही आपकी संपत्ति का फायदा उठा लेगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आपको खुशखबरी नहीं करनी है, उसको मालिक बनने से रोकना है, तो यही आपके लिए हल है माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 7 जजमेंट। तो ये कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट आप मेरे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की जरूरत है, जो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के आपका कब्जे से संबंधित जो भी केस चल रहा है, कब्जा हटवाने का जो भी केस चल रहा है, उसके अंदर लगा कर आप बहुत जल्द अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को तुरंत हटवा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को जल्दी से जल्दी हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।